गर्मी बढ़ने के साथ ही घरों में एसी की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कूलर पंखे भीषण गर्मी के आगे हाँफने लगते हैं। लेकिन आए दिन एसी में ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही है। आखिर एसी में बार बार धमाके क्यों हो रहे हैं और कैसे हादसे से बचा जा सकता है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एसी में धमाका हुआ था, जिसमें 9 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई। गाजियाबाद में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी। ग्रेटर नोएडा के बीटा सेक्टर में एक मकान में भी एसी में धमाका हुआ था। सबसे पहले तो उसकी सर्विसिंग बहुत जरूरी है, जो कि लोग नहीं कराते हैं। तो सीजन में कम से कम 2 से 3 बार सर्विस होना जरूरी है। जिस टाइम अभी टेम्परेचर बढ़ा इस वक्त तो बहुत ही जरूरी है कि एसी की हर एसी की सर्विस, जो आउटडोर यूनिट होते हैं जैसे स्प्लिट है तो उनकी कंडेंसर की यूनिट की सर्विसिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे खुद से कैसे इंसान सर्विस तो कराए, लेकिन कैसे साफ सफाई करे? कहते हैं एसी का कॉइल जो है, कॉइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉइल गंदी भी है तो कूलिंग में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन उसका जो पीछे वाला आउटडोर कंडेंसर होता है ना, उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है कि उसी से हेड प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण कंप्रेसर ब्लास्ट वगैरह होने का भी ज्यादा संभावना रहेगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही घरों में एसी की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सवाल है कि बार बार एसी ब्लास्ट की घटना क्यों होती है। एसी को कभी भी 16 पे नहीं चलाना चाहिए, मैक्सिमम 24 पे या 25 पे, इससे ज्यादा नीचे चलाना नहीं चाहिए, जिसके कारण जो एसी है ना ऑटो कट ऑफ होता नहीं है। रेगुलर चलने से भी कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे ब्लास्टिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्या आपके पास बुरे कंडीशन में भी एसी आते हैं या नॉर्मल गैस के लिए? बहुत ज्यादा जो बुरे कंडीशन में आते हैं उसको हम रिपेयर करते नहीं, उसको डिसमेंटल कर देते हैं। जो गैसें आ रही हैं वो गैसों में काफी चेंजिंग आ चुकी है। जो पहले हमारी R22 गैस आती थी उसमें कोई वो जलने की या फायर की कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं थी। अब जो गैसें आ रही हैं उसमें ज्यादातर ये जो बनाई है गैसें R32 है, 410 है, तो इन गैसों में बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। कभी भी 16 डिग्री टेम्परेचर पर जो है वो एसी नहीं चलाना चाहिए, और अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई खराबी आ रही है तो उसको जल्द से जल्द चेक करवा लेना चाहिए और अच्छी जगह से जो है वो गैस डलवानी चाहिए। अगर एसी लगातार चलता रहता है तो कंप्रेसर काफी गर्म हो जाता है। ओवर हीटिंग से हादसे का खतरा रहता है। पाइपलाइन में लीकेज होने पर एसी में इस्तेमाल होने वाली गैस बाहर आती है। थोड़ी सी चिंगारी से आग पकड़ लेती है। पुरानी वायरिंग, कमजोर सॉकेट या वोल्टेज में उतार चढ़ाव की वजह से कंप्रेसर के तारों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लंबे समय तक सर्विसिंग न कराने से फिल्टर में धूल जम जाती है। आजकल एसी फटने की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं और कई बार तो एसी ऐसे ब्लास्ट हुआ कि आग लग गई। आग लगने से जान माल का भी नुकसान होता है, लोगों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाती हैं। ऐसे में लोग एसी का ख्याल कैसे रखें? आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो कंपटीशन के दौर में जो है क्वालिटी कंप्रोमाइज़ बहुत कर रही हैं कंपनियां। सस्ते के चक्कर में क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, क्वालिटी नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा गैस पे। गैस जो है मिलावट कर रही है, गैस माफिया हैं, धड़ल्ले से दिल्ली हो या यूपी हो, गैस माफिया चल रहे हैं। गैस में मिलावट आ रही है और वो जो है टेक्नीशियन की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, कस्टमर की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सस्ते के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में ज़िंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है। हादसे से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है। एसी को लगातार 6 से 8 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। एसी को 24 से 26 डिग्री के बीच रखने पर कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव से बचने के लिए अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा पुराने एसी के मेंटेनेंस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। दिल्ली से फराह खान के साथ मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।